ओ ओ प्रीमियर लीग की टेबल ना हमें कभी चैंपियंस लीग के सपने दिखा रही है, कभी हमें कह रही है कि भाई तुम यूरोपा लीग में खेलना डिजर्व करते हो। वहीं न्यूज मीडिया कह रही है एक ही गेम के बाद, स्पर्स वाले गेम के बाद रेनिक से, कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड यूसीएल जीत सकती है। अबे भड़वो, तुम ही तो थे जो मैन सिटी की हार के बाद हमें नंगा कर रहे थे सोशल मीडिया पे, सारे न्यूज प्लेटफॉर्म्स पे। और रेनिक ने उसी तरीके से जवाब दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों को कि भाई अभी जब मैन सिटी के अगेंस्ट हम 4-1 हारे थे, तो दैट वाज द वर्स्ट टीम आई फेल्ट कि दैट वाज द वर्स्ट टीम आई हैव एवर कोच्ड, क्योंकि देयर वाज नो सोल, नो इंटेंसिटी, नो पैशन, नथिंग। और अब स्पर्स के अगेंस्ट हम 3-2 जीत गए हैं, तो यू आर आस्किंग मी कि क्या यूनाइटेड यूसीएल जीत सकती है। भाई यूसीएल जीतने के लिए ग्रिट, डिटर्मिनेशन सब कुछ चाहिए होता है, और वो चीज यूनाइटेड ने कंसिस्टेंट लेवल पे दिखाई नहीं है। तो हम फैंस को भी थोड़ा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा कि ठीक है, रोनाल्डो ने हैट्रिक मार दी स्पर्स के अगेंस्ट, बट दैट डजंट मीन को एटलेटिको के अगेंस्ट भी गांड फाड़ देगा। हाँ, कॉन्फिडेंस आया है टीम में, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कमबैक पे कमबैक करके एक रिजल्ट निकाल कर लेकर आते हो, वो भी ऐसी टीम के अगेंस्ट जो कि आपकी डायरेक्ट राइवल है टॉप 4 सिचुएशन के लिए, तो हाँ, कॉन्फिडेंस आता है। बट यू कैन नॉट से दैट यू आर द फेवरेट्स गोइंग इनटू द फिक्चर अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड घुइयां नहीं छील रही है, और एटलेटिको मैड्रिड वॉलीबॉल नहीं खेलती है, वो भी फुटबॉल ही खेल रहे हैं। उनके पास भी एक वर्ल्ड क्लास स्क्वाड है, उनके पास भी एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर है, और वो वर्ल्ड क्लास मैनेजर के साथ एटलेटिको मैड्रिड 2 बार फाइनल खेल चुकी है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट एटलेटिको मैड्रिड, क्योंकि भले ही उनका लालीगा का सीजन एवरेज जा रहा है, तो बहन चोदो हमारा सीजन भी कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, ठीक है ना। वी आर ऑल्सो परफॉर्मिंग बैंग एवरेज। एक गेम में अच्छी परफॉर्मेंस देकर आप मैन सिटी के खिलाफ की गई गलतियों पे पर्दा नहीं डाल सकते। मैन सिटी ने हमारे कपड़े उतार दिए थे, ऐसा लग रहा था कि डेड बॉडीज खेल रही हैं, कि बस फील्ड पे प्लेयर्स छोड़ दिए हैं जिनको ना कुछ पता है फुटबॉल के बारे में, ना उनको ये पता है कि भाई उनको कब प्रेस करना है कब नहीं करना है। एटलेटिको मैड्रिड ने हमें नंगा किया था फर्स्ट लेग में। वी वर वेरी लकी कि हम 1-1 की स्कोर लाइन लेकर आ गए थे। तो जो भी फैंस, और जो भी फैंस या जो भी राइवल्स ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड आर वन ऑफ द फेवरेट्स, गोइंग इनटू दिस एटलेटिको फिक्चर, नो वी आर नॉट। आई एम लिटरली वेरी वरिड। और किसी को अगर मेरा जब ड्रॉ निकला था ये यूसीएल वाला, तब की अगर मेरी क्लिप याद होगी, मैंने बोला था कि अगर पीएसजी मिलती तो मैं इतना टेंशन में नहीं होता, बट एटलेटिको है, मैं टेंशन में हूँ। क्योंकि एटलेटिको की हिस्ट्री रही है बड़े बड़े जाइंट्स को, हम तो जाइंट्स भी नहीं है, कि इन टीमों को बाहर निकालने की, चाहे वो बायर्न म्यूनिक हो, चाहे वो आपकी लिवरपूल हो, उन्होंने हमेशा ऐसी टीम्स को बाहर का रास्ता दिखाया ही दिखाया है। लिवरपूल जिस सीजन अपना प्रीमियर लीग टाइटल जीती थी, उसी सीजन एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट वो चैंपियंस लीग में हारकर बाहर हुए थे, और एटलेटिको मैड्रिड ने टाई की शक्ल बदल दी थी एनफील्ड पर आकर। हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेल रहे हैं, इस बार ओल्ड ट्रैफर्ड पर हमने सबसे ज्यादा बार गंदी परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिखाई है। तो एटलेटिको मैड्रिड के पास भले ही यू नो हमारे होम टर्फ पे खेलने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट एडवांटेज जरूर है उनके पास इन टर्म्स ऑफ देयर अवे रिकॉर्ड इन यूसीएल। हाँ, इंग्लिश टीम्स के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड चाहे जैसा भी हो, बट वो ठीक है। एक और न्यूज निकल कर आई है कि भाई पीएसजी आर चेजिंग पॉल पॉगबा। अब वहां वो अपने किलियन एम्बापे रोक नहीं पा रहे हैं, मेसी को बू कर रहे हैं, नेमार को बू कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा ही एक चोचलेबाज प्लेयर चाहिए जिसका नाम है पॉल पॉगबा। पॉल पॉगबा इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, कोई दो राय नहीं है, बट पीएसजी जैसा क्लब अगर पॉल पॉगबा को लेकर आएगा, और वहां अगर वो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवर कर देगा, तो पीएसजी के फैंस तो उसको कच्चा चबा जाएंगे। जब वो मेसी को नहीं छोड़ रहे, जब वो नेमार को नहीं छोड़ रहे, तो पॉल पॉगबा को तो वो भाई मतलब नंगा करके बेल्टे मारने लगेंगे। इस तरीके अल्ट्राज हैं उनके। ठीक है, अगर हम चैंपियंस लीग क्वालिफाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम पॉल पॉगबा लीविंग दिस क्लब, बिकॉज वो ऑलरेडी एज अ फ्री एजेंट हो जाएंगे, और अगर वो जिस क्लब में जाना चाहेंगे वहां वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बट अगर हम वाकई में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन टेबल पर रखते हैं और टर्म्स वगैरह एग्री हो जाते हैं, और उसके बाद अगर वो पीएसजी जाते हैं, तो भाई दिक्कत वाली बात है हमारे लिए। अब यहाँ पर जॉन स्टोन्स की न्यूज आई है। जी हाँ, अरे यार, जॉन स्टोन्स कह रहा है, सैम जॉनस्टन, बहन चोद मैं चूतिया हो गया हूँ, जॉन स्टोन्स कह रहा हूँ, मैन सिटी प्लेयर थोड़ी लेके आऊंगा। सैम जॉनस्टन जो हमारे एकेडमी ग्रेजुएट हैं, गोलकीपर हैं, और
हमारे अगेंस्ट उन्होंने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दी थी अभी पिछले सीजन। तो वो एज अ फ्री एजेंट हो जाएंगे अभी समर में। और डीन हेंडरसन के बारे में ये न्यूज़ आ रही है कि डीन हेंडरसन माइट बी लीविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। समझ में भी आ रहा है कि डेहिया को अभी इस वक्त पे ड्रॉप करना या रिप्लेस कर देना डीन हेंडरसन से किसी भी तरह का सेंस नहीं बनाता। बहुत सारे लोग ये होंगे कि भाई बट ही इज अ स्वीपर कीपर दिस एंड दैट, बट डेहिया इज डिलीवरिंग फॉर यू। ऑन व्हाट बेसिस आर यू गोइंग टू से टू डेहिया कि भाई नहीं, तुम्हारा ये सीजन लास्ट सीजन है, अगले सीजन हम डीन को प्रमोट करेंगे नंबर वन की पोजीशन पे। बेसर पैर वाली बातें, कोई सेंस नहीं बनता। और आपके पास टॉम हीटन है, आप टॉम हीटन को लेकर आए हो, उसके बाद अगर आप सैम जॉनस्टन को भी लेकर आ रहे हो, तो आप करना क्या चाह रहे हो? आप अपनी एक कीपर की प्लेइंग 11 बनाना चाह रहे हो क्या? जो नेथन बिशप भी आपके पास, इतने सारे कीपर्स हैं आपके पास। तो मुझे नहीं लगता कि एक नंबर टू कीपर, वो भी सैम जॉनस्टन को लाना सही रहेगा जब आपके पास टॉम हीटन है। अगर टॉम हीटन नहीं रहते हैं तो बात समझ में आती है, तीन तीन कीपर का क्या करोगे? और अब इस वक्त पर एक न्यूज और आई है कि ब्रूनो फर्नांडेस माइट मिस द गेम अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दो तरीके का रिएक्शन है इस न्यूज से। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, अरे ब्रूनो नहीं खेलेगा ना तो सही है, रोनाल्डो को फ्रीडम मिल जाएगी, रोनाल्डो विल बी प्लेइंग हिज बेस्ट गेम दिस एंड दैट, और ब्रूनो की वजह से रोनाल्डो स्ट्रगल कर रहा था। गाइज, ये सेम चीज रोनाल्डो के लिए भी कही जा सकती है कि रोनाल्डो की वजह से ब्रूनो स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि जब रोनाल्डो नहीं आया था, ब्रूनो वॉज आर मेजर गोल स्कोरर, चाहे वो पिछले सीजन हो या फिर उससे पिछले सीजन जब वो आधे सीजन खेला था। चांसेस क्रिएशन की बात हो, ब्रूनो अभी भी चांसेस क्रिएट कर रहा है। गोल स्कोरिंग की बात हो, ही इज स्कोरिंग डिसेंटली वेल। ऐसा नहीं है कि ब्रूनो ने आके रोनाल्डो का गेम होल्ड कर दिया। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा स्टाइल ऑफ प्ले ऐसा है कि हम उसका मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं देख पा रहे हैं, ना रोनाल्डो का ना ब्रूनो का। स्पर्स वाला गेम वन ऑफ गेम था जहां हमने अपने चांसेस कन्वर्ट कर दिए। रोनाल्डो वाज ऑन पीक ऑफ हिज पावर्स बेसिकली, और रोनाल्डो ने एक तरफा गेम पलट दिया हमारे फेवर में। अब देखो, रेल्फ की स्टेटमेंट अगर कोई पढ़ेगा ना रोनाल्डो के बारे में, तो सबको ये लगेगा कि रेल्फ को रोनाल्डो पसंद नहीं है। बट आप अगर उस इंटरव्यू की वीडियो क्लिप्स देखोगे ना जाके, तो आपको समझ में आएगा कि आप जो ट्विटर पे पढ़ते हो और आप जो एक्चुअल में वीडियो में इंसान को बोलता हुआ सुनते हो, उसमें कितना ज्यादा फर्क होता है। जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या लगता है रोनाल्डो इज दी प्रॉब्लम, तो रेल्फ ने कहा कि भाई रोनाल्डो कहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगा, रोनाल्डो इज प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ही इज डिलीवरिंग। और अगर क्लब में प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता। तो बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू से कि अगर क्लब में सब कुछ सही चल रहा होता तो मैनेजर बीच सीजन सैक नहीं हुआ होता, यूनाइटेड अभी टॉप फोर के सिचुएशन के लिए लड़ नहीं रही होती, बल्कि टाइटल के लिए फाइट कर रही होती। ठीक है, ट्रांसफर मार्केट में जो हाल हुआ हमारा, वो ना हुआ होता। तो क्लब में दिक्कतें तो हैं, और वो दिक्कतें साल दर साल बढ़ती चली जा रही हैं, और वो रोनाल्डो के आने से और ज्यादा मैग्नीफाई हो गई हैं। रोनाल्डो इज नॉट द प्रॉब्लम। रोनाल्डो के आने से जो कवर अप स्टोरीज बन जाती थी वो अब बन नहीं पा रही हैं। तो बेसिकली द मैनेजमेंट इज बीइंग एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ द होल फैन बेस एंड इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एज वेल। अब यहाँ पर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा कि रोनाल्डो ने अगर एक गेम में परफॉर्मेंस कर दे दी है, तो वो एटलेटिको के आगे अगेंस्ट आकर भी वैसी ही परफॉर्मेंस देगा। फुटबॉल इज अ टीम गेम। आप कभी भी ओवर डिपेंडेंट नहीं हो सकते एक प्लेयर के ऊपर, और अगर आप हो रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और बेसिकली ये गलती हमने की थी जब हम स्पर्स के अगेंस्ट जीते थे। एटलांटा के अगेंस्ट अगर हमने जाके 2-2 कर दिया था, फिर सिटी के अगेंस्ट आके हमने अपनी गांड मरवा ली थी। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और अभी इस वक्त पर यूनाइटेड के पास टॉप फोर जाता दिख रहा है, मतलब यूनाइटेड से टॉप फोर जाता दिख रहा है, बिकॉज आर्सेनल रुकने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने कल अपना लेस्टर के अगेंस्ट वाला गेम भी जीत लिया है। तो हमें बहुत ही सावधानी के साथ हर एक गेम खेलना पड़ेगा और हर एक गेम जीतना पड़ेगा, बिकॉज बिना जीते कोई बपौती नहीं है हमारी कि हमें यूसीएल मिल ही जाएगा। टॉप फोर फिनिश करोगे तभी तो मिलेगा ना, और टॉप फोर फिनिश अगर नहीं करोगे तो साइनिंग्स इंपैक्ट होंगी, प्लेयर्स का अराइवल और प्लेयर्स का डिपार्चर भी उसी से रिलेट होगा। और रोनाल्डो का रुकना ना रुकना कहीं ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस बात पर इफेक्ट भी करेगा और डिपेंड भी करेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखो, अब ब्रूनो नहीं है, क्योंकि अगर एटलेटिको वाले गेम के लिए
बिकॉज ऑफ कोविड अगर वो रिकवर नहीं कर पाते हैं तो बहुत बड़ी सिचुएशन हमारे लिए अराइज हो जाएगी कि नंबर 10 की पोजीशन पे कौन खेलेगा। ठीक है, स्पर्स के अगेंस्ट जीत लिए, बट हमें एटलेटिको के अगेंस्ट ब्रूनो का क्रिएशन चाहिए होगा। सैंचो इज परफॉर्मिंग ऑन टॉप ऑफ हिज लेवल बेस्ट गेम। और जेडन सैंचो के बारे में रेल्फ ने यही बोला है कि जब आप प्लेयर को मोमेंटम देते हो, रन ऑफ गेम्स देते हो, तो वो अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाता है। सैंचो जब जर्मनी से यहाँ आया था तो उसको थोड़ी दिक्कतें हो रही थी इस माहौल में एडजस्ट होने में, इतनी इंटेंस फुटबॉल खेलने में, बट नाउ व्हेन ही हैज एडजस्टेड वेल इनटू द सेटअप एंड इन द लीग, वी ऑल कैन सी व्हाट ही इज डूइंग ऑन द फील्ड। और भाई सेंचो भाई आग लगा रहा है फील्ड पे, लाइक लिटरली ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर। जब वो आया भी नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम आई फॉलोड डॉर्टमंड फॉर 2 स्ट्रेट सीजंस बिकॉज आई वांटेड टू सी व्हाट सेंचो विल ब्रिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। और जब उसका खराब दौर चल रहा था तब भी मैंने हर बार यही बोला कि थोड़ा वक्त दे दो, सेंचो को सेटल हो जान दो, सेंचो विल बी द की प्लेयर फॉर अस। एंड लुक एट अस राइट नाउ एंड लुक एट जेडन सेंचो। ही इज लिटरली द वन जो कि फ्लैंक्स पे हमारा गेम रन कर रहा है, चाहे वो राइट फ्लैंक हो चाहे वो लेफ्ट फ्लैंक हो। एंड रोनाल्डो के लिए सेंचो इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि एक अल्ट्रा सेल्फिश प्लेयर है सेंचो। ठीक है, अभी बहुत सारे गेम्स में हमने देखा कि जहां वो 1v1 सिचुएशन में चला गया था, बट वो कभी ना कभी तो करेगा ना। हर बार तो ये नहीं हो सकता कि वो पैर पे ही रख दे बॉल लाके। तो थोड़ा सेल्फिश बिहेवियर हर किसी के अंदर रहता है, बट सेंचो इज अ ब्यूटीफुल प्लेमेकर, इज अ ब्यूटीफुल एंड अ वेरी यू नो ब्यूटीफुल लेड इन टर्म्स ऑफ हिज वर्क एथिक एंड एवरीथिंग। एंड रैशफोर्ड को भी कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ब्रूनो नहीं खेलेगा तो हमें अपनी स्ट्रॉन्ग लाइनअप उतारनी पड़ेगी। एंड रैशफोर्ड वाज डिसेंट, आई वोंट से ही वाज गुड, ही वाज बैड, बट ही वाज डिसेंट अगेंस्ट स्पर्स। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रैशफोर्ड से, उसका उसने 70% हमें करके दिया। तो कमेंट्स में बताइए कि भाई आपका क्या ओपिनियन है इस होल डिबेट के ऊपर, क्या यूनाइटेड यूसीएल जीत सकती है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बेसलेस है। वन गेम एट अ टाइम लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज सिटी के अगेंस्ट अगर आप कपड़े उतरवा रहे हो और स्पर्स के अगेंस्ट अगर आप आके मैच जीत रहे हो, तो दैट डजंट मेक यू दी यूसीएल फेवरेट्स। नहीं, आप जैसे थे एवरेज वैसे ही अभी भी हो। इट वॉज जस्ट वन गेम। और सिटी के अगेंस्ट हार कोई पहली हार नहीं थी, इस सीजन हमने बहुत शर्मसार हार देखी है। तो देखते हैं क्या अप्रोच रहता है टीम का। कल प्रीव्यू आ जाएगा एटलेटिको वाले गेम का, वॉच अलोंग भी करेंगे अपन हम रात में। और आज रात में एक पॉडकास्ट भी होगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फॉलो करते रहिए वन एमएफसी को फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अगर आपको बाकी क्लब्स के बारे में जानना है तो सेकंड चैनल जाकर सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है मोहक अनस्क्रिप्टेड। अभी उस पे खासकर बार्सिलोना की बातें हो रही हैं, बट अब उस पे बहुत सारी और चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। अभी तो मुझे उस पे ड्राइव टू सरवाइव का रिव्यू भी डालना है, अभी मुझे चेल्सी के बारे में भी बात करनी है, बहुत कुछ है आने को। तो टिल देन कीप सपोर्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, कीप सपोर्टिंग वन एम कीप सपोर्टिंग वन MEFC, will always keep the red flag flying high as Manchester United will never die.